जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मनुष्य कष्ट में क्यों रहता है? मनुष्य परेशान क्यों हो जाता है? मनुष्य बर्बाद क्यों हो जाता है? मनुष्य का व्यवसाय क्यों नहीं चलता है? मनुष्य यदि सर्विस करता है तो उसका मन नहीं लगता है और कई बार मानसिक बीमारी हो जाती है। कई बार विवाह नहीं होता है। विवाह हो गए तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं। मकान नहीं बनता है। पैसा है, मकान खरीदना चाहते हैं परंतु मकान नहीं खरीद सकते। मकान है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, परंतु प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। व्यक्ति के ऊपर ऋण चढ़ता जाता है, ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ता जाता है। कई बार वंश वृद्धि नहीं होती है, पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। मान लो कन्याएं भी उत्पन्न होगी तो कन्याएं आपस में परिवार में एक दूसरे से बात नहीं करती, यानी घर पूरा छिन्न भिन्न और अस्त व्यस्त हो जाता है। इसका केवल एक कारण है पितृदोष, क्योंकि आप लोगों ने पितरों की पूजा करना छोड़ दिया। आप भूल गए हो कि आप किस कुल में उत्पन्न हुए हो। आप यह भी भूल गए हो कि आपके बड़े बुजुर्ग कब कब मरे थे और आपके बड़े बुजुर्गों ने किसने पुण्य का काम किया, किसने पाप का काम किया, नहीं मालूम। तो आपको पितृदोष की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि आप अमावस्या के दिन पूजा नहीं करते हो और 16 श्राद्ध जो आती है उस 16 श्राद्ध में भी आप पूजा नहीं करते हो। श्राद्ध पक्ष कब आता ये आपको नहीं मालूम। जब आपको ये नहीं मालूम कि श्राद्ध पक्ष कब आता है, क्या पूजा करना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता ने कभी आपको बताया ही नहीं, तो कष्ट तो होना लाजमी बनता है। उनका भी हक बनता है कि वो आपको दुख दें। क्यों? कि एक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने बड़े बुजुर्ग जो चले गए हैं, पितृ बन गए हैं, उनकी पूजा करें, उनको भोजन दें, उनको पानी दें। यदि वो प्यासे रहेंगे, यदि वो भूखे रहेंगे तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए पितरों की पूजा करो, पितरों के नाम से दान धर्म करो, पितरों के नाम से गाय के सूखे गोबर को जला करके आपको गूगल की धुनी देना है और पितरों की शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा करवाइए। सार्वजनिक वाली भागवत कथा नहीं, जो एक घर के अंदर सिर्फ पितरों के लिए होती है, पितरों को ही सुनाई जाती है, पितरों का आह्वान किया जाता है और घर परिवार के सभी सदस्य उसमें शामिल होते हैं। विवाहित स्त्रियां इसमें शामिल नहीं होती है। घर परिवार की विवाहित बेटियां जो दूसरों के घर चली गई उनको नहीं बुलाया जाता है। और जब भी ये भागवत जी करें, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। कोई भी स्त्री अशुद्ध हो जाए तो उस जगह से उसको हटा दो, क्योंकि रोजाना पितरों की पूजा होती है, श्री हरि विष्णु की पूजा होती है, कुल देवी देवता की पूजा होती है, सप्तघ्त मातृका की पूजा होती है, वास्तु भगवान की पूजा होती है, क्षेत्रपाल देवता की पूजा होती है, सर्वतोभद्र मंडल की पूजा होती है और शिव जी की पूजा होती है। रोजाना पिंडदान भी देना पड़ता है, तर्पण भी देना पड़ता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप भी करना पड़ते हैं। तो यदि आप ये भागवत जी कराओगे और उसके बाद में नारायण बलि कराओगे तो आप सुखी रह सकते हो। और प्रत्येक वर्ष में 16 दिन 16 श्राद्ध कहे जाते हैं। कड़वे दिन बोलते, कहीं पे कनागत के दिन बोलते, कहीं पे श्राद्ध पक्ष बोला जाता है। तो आपको उन श्राद्ध पक्षों में पहले दिन से लेकर के, मतलब पूर्णिमा के दिन से लेकर के अमावस्या तक आपको
पितरों के निमित्त पिंड दान करना है, तर्पण करना है, गाय को भोजन कराना है। गाय को भरपेट भोजन कराइए, 5 गाय को कम से कम भरपेट भोजन कराओ रोजाना। देखो आपको ये सब पितरों की शांति हो जाएगी। हर श्राद्ध पक्ष में और नवरात्रि में 5 गायों को आप भरपेट भोजन कराइए, चाहे चारा खिलाइए, खली चूरी खिलाइए या फिर अनाज खिलाइए, दलिया खिलाइए, तो निश्चित तौर से पित्र प्रसन्न होंगे और आपके यहाँ के सब काम, रुके हुए काम चालू हो जाएंगे, आपके कष्ट काफ़ी कम हो जाएंगे। 70% जो है कष्टों का कारण सिर्फ पितृ दोष होता है। तो आपको पितरों की शांति कराना है, पितरों की पूजा करना है। घर के अंदर पितरों की तस्वीर मत लगाइए। जो व्यक्ति चला गया, चाहे भाई मर गया हो, पिताजी मर गए हो, माँ मर गई हो, सास ससुर मर गए, उनकी तस्वीर आपको बिल्कुल भी घर में नहीं लटकाना है। और उनकी तस्वीर को लटकाना भी नहीं है। और तस्वीर के नीचे बहुत से लोग दीपक लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, भोजन रखते हैं। ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है। तो पितरों की तस्वीर यदि लगी हुई हो तो उसे हटा लो, अमावस्या के दिन पूजन अर्चन करके। पितरों के निमित्त कुछ जगह पटा भराते, ये शब्द यूज़ किया जाता है। पटा भराने का मतलब होता है पितरों की पूजा करके, ब्राह्मण भोजन करा करके उसको यथाशक्ति, यथा योग, सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाता है। और फिर गायों को भोजन कराया जाता है, पक्षियों को भोजन कराया जाता है। उसके बाद सब परिवार के व्यक्ति भोजन करते हैं। तो जो व्यक्ति पितरों की पूजा ज़्यादा करता है उसके यहाँ सुख, समृद्धि, शांति रहती है और बीमारी दुखी भी नहीं आती है। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः हम बोलते हैं। और पितरों का जो हवन किया जाता है उसमें स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओम अर्मण्ये नमः, ये भी पितरों का ही नाम है। या फिर जो 9 नाग होते हैं उन 9 नाग का स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। इन 9 नाग स्त्रोत को रोजाना 1 माला कम से कम आप जप करिए ताकि आपके पितृ शांत हो सके। और अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष पर मिट्टी के बर्तन में कच्चा दूध भर के घर में से घुमा करके एक दीपक के साथ में पीपल के वृक्ष की तने पर रख करके आना है आपको। अमावस्या के दिन आपको पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना है और वहाँ पर कसार यानी कि जो पंजेरी होती है वो पंजेरी पीपल के वृक्ष के चारों तरफ छोड़ना चाहिए। जहाँ पर चींटे, चींटी, मधुमक्खी या फिर बड़े बड़े दूध मकोड़े होते हैं वहाँ पे आपको डालना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जय माता दी।